नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है रुचिरा भाग 2 उसमें चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। चतुर्थः पाठः। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी छोटे बच्चों का कवि सम्मेलन जिसमें वो हास्य रस की जो कविताएं हैं या हास्य रस का जो काव्य है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन, ठीक है। जो आपका शीर्षक दिया गया है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, ये संस्कृत में दिया गया है, हिंदी में बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। तो आइए जो है पढ़ते हैं पाठ को। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध शब्द का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के। वेशभूषा धारिणः, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, रंग बिरंगी वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः चार, बालकवयः बालकवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टाः शब्द का अर्थ होता है बैठे हुए हैं, सन्ति मतलब हैं। अधः और नीचे की तरफ, श्रोतारः श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य रस की कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, और कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। कोलाहलम, कोलाहलम शब्द का अर्थ होता है शोर। तो सबसे पहले मंच के ऊपर जो है वो संचालक आते हैं। संचालकः यानी अंग्रेजी में जिसको एंकर बोलते हैं। तो संचालक जो है सबसे पहले जो सुनने वाले हैं श्रोतागणों को संबोधित कर रहे हैं। अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कविधुरंधरः समागतः। तो जो मंच के ऊपर संचालक आता है वो श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहता है कि अलम कोलाहलेन, शोर मत कीजिए। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य शब्द का अर्थ होता है आज, परम बहुत ही, हर्षस्य हर्ष का अवसर है कि, यत् शब्द का अर्थ होता है कि, अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः, काव्यहंतारा शब्द का अर्थ होता है काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य को समाप्त करने वाले, कालयापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले, समय को नष्ट करने वाले, समय को व्यतीत करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरः हास्य रस के धुरंधर कवि। धुरंधर मतलब होता है जो अपने क्षेत्र में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, योग्य होते हैं। समागतः सन्ति आए हैं, एहि आइए, करतल ध्वनिनः जोरदार तालियों से, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं। वयम शब्द का अर्थ होता है हम, एतेषां इनका, स्वागतम स्वागत, कुर्मः करते हैं या करें। तो जो संचालक है उसने जो है वो श्रोताओं को संबोधित कर दिया है कि जो है कृपया शांति बनाए रखें, थोड़ी देर में ही कवि सम्मेलन जो हास्य रस के कवियों का सम्मेलन है, कवि सम्मेलन है वो शुरू होने वाला है। तो आइए जो है वो हास्य रस के कवियों का सम्मेलन शुरू करते हैं और ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले जो मंच के ऊपर जो कवि आते हैं हास्य रस के, उनका क्या नाम है? गजाधर। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिक जनों को नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। अब जो गजाधर नाम का हास्य रस का कवि है वो सबसे पहले अपना काव्य प्रस्तुत करता है और वो श्रोताओं को क्या कहता है? प्रथमं तावत् सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम जो आजकल के वैद्य हैं, जो आजकल के चिकित्सक हैं, उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि उनका ध्यान करके, उद्देश्य मतलब उनका ध्यान करके, उनको लक्ष्य में निर्धारित करके, स्वकीयम अपना काव्यम, श्रावयामि अपना काव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले जो गजाधर नाम का जो बाल कवि वहाँ पर उपस्थित होता है, तो वो कहता है कि सबसे पहले मैं अपना काव्य सुना रहा हूँ, और इसमें जो है मैं जो आजकल के चिकित्सक हैं, आजकल के जो डॉक्टर हैं, उनको उद्देश्य करके उनको ध्यान में रख करके अपना काव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वो अपना काव्य प्रस्तुत करता है। तो ये काले अक्षरों में जो आपको दिखाई दे रहा है, यही उनका जो है, जो ये गाढ़े काले अक्षरों में दिखाई दे रहा है, ये उसका काव्य है। तो वो अपना काव्य प्रस्तुत करता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदरः, आप जो है यमराज के भ्राता हो। सहोदर शब्द आया है यहाँ पर, देखिए सहोदर शब्द का अर्थ होता है, वैसे सबसे पहले आप देखिए सह उदर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए वैद्यराज, तो जो वैद्यराज है वो तो आपको स्पष्ट हो गया होगा, यानी डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य, उसको वैद्यराज कहा गया है। और नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम शब्द का अर्थ होता है तुमको नमस्कार। यमराज सहोदरः, यमराज भी आपको स्पष्ट होगा, जो मृत्यु के देवता हैं उनको यमराज बोला जाता है। और सहोदरः, इसमें जो है समझने लायक है, इसमें दो शब्द हैं, एक तो है सह और दूसरा है उदर। तो सह का अर्थ होता है साथ और उदर का अर्थ होता है पेट। तो जो एक ही पेट से उत्पन्न हुए हैं, एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, उनको बोला जाता है सहोदर। वो दो भाई भी हो सकते हैं, वो दो बहनें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जो एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, तो उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? सहोदर, क्योंकि उदर शब्द का अर्थ होता है पेट और सह शब्द का अर्थ होता है साथ। तो संस्कृत में सहोदर शब्द का अर्थ होता है जो भाई बहन एक ही गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। तो जो सगे भाई होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सहोदर, सहोदर भ्राता, है ना, इसे। तो वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः, वैद्यराज तुमको नमस्कार, तुम जो है यमराज के भाई हो, ठीक है। यमस्तु हरति प्राणान, क्योंकि दोनों में ही जो है कुछ एक जैसे गुण देखने को मिलते हैं, इसलिए कहा कि तुम यमराज के भाई हो। कैसे? यमस्तु हरति प्राणान, कि यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, और जो वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्यराज है, जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, वो प्राणों के साथ साथ धन का भी हनन कर लेता है, ठीक है ना, यानी धन को भी ले लेता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज तुमको नमस्कार है। यमराज सहोदरः, कि तुम यमराज के सहोदर हो, यमराज के भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों का ही हरण करता है, ठीक है ना। वैद्यः प्राणान धनांच, लेकिन जो वैद्य होता है, जो डॉक्टर होता है, जो चिकित्सक होता है, वो प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण कर लेता है। सर्वै उच्चै हसन्ति, और ऐसा सुन करके सभी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला जो बाल हास्य कवि था गजाधर, उसने जो है अपना काव्य प्रस्तुत किया। उसके बाद जो है दूसरा कवि, जिसका नाम क्या है? कालांतकः, कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह होंगे, परंतु न ते मादृशः कुशलः, परंतु वे मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। किस मामले में? जनसंख्या निवारण के मामले में, यानी जनसंख्या को कम करने के मामले में। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, इसलिए आप मेरा भी काव्य जो है वो ध्यानपूर्वक सुने। तो जो कालांतक नाम का वैद्य है, वो कहता है कि जो है, अरे बहुत अच्छा कहा आपने कि वैद्यास्तु सर्वत्र, इस प्रकार के वैद्य तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे, परंतु मेरे जैसे मादृशः, मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल जो है कुशल व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, और इसलिए मेरा भी काव्य जो है सुनिए। मैंने भी एक काव्य जो है वो लिखा है,
उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवं सर्वे पुनः हसन्ति। तो जो पहले वाला जो काव्य था उसी प्रकार से एक और काव्य जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है एक दूसरे कवि के द्वारा, जिसका नाम क्या है, कालांतक। चितां प्रज्वलितां, जलती हुई चिता, चितां चिता होती है, प्रज्वलितां जलती हुई, दृष्टवा देखकर, वैद्यो वैद्य जो वैद्यराज होता है, जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, विस्मयम आगतः उसे हैरानगी होती है, उसे आश्चर्य होता है, ना हम गतो ना मैं गया, न मे भ्राता न मेरा भाई यमराज, कस्येदम हास्ते लाघवम ये किसकी हाथ की कुशलता है, हस्त लाघवम ये किसके हाथ की कुशलता है, ये किसके हाथ की कला है। यानी कहने का मतलब है उसने एक काव्य प्रस्तुत किया कालांतक नाम के कवि ने, तो उस काव्य में उसने क्या कहा कि एक वैद्य है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो जो है जलती हुई चिता को देख करके, कोई आदमी मर गया है, उसकी चिता जल रही है, उस जलती हुई चिता को देख करके उसे हैरानगी होती है, उसे आश्चर्य होता है, और आश्चर्य को अभिव्यक्त करते हुए अपने मन में कहता है कि ना हम गतो ना मैं भ्राता, ना तो मैं इस व्यक्ति के पास गया था, और ना मैं भ्राता और ना मेरा भाई यमराज गया था, कस्येदम हस्ते लाघवम फिर ये किसके हाथ की कला है, ये किसके हाथ की कुशलता है, किसने इसको निपटा दिया, किसने इसको मार दिया। यानी इसको मारने का जो काम है या तो वो चिकित्सक का होगा, डॉक्टर का होगा, वैद्य का होगा, या फिर यमराज का होगा। तो वो जो है यहाँ पर जो है वैद्यराज कहता है कि ना अहम गतो, ना तो मैं इसके घर गया, इसके पास गया, ना मैं भ्राता ना मेरा भाई यमराज गया, कस्येदम हस्तलाघवम फिर ये किसके हाथ की कला है, किसके हाथ की कुशलता है, किसके हाथ की निपुणता है, जो इसने जो है जिसने जो है इसको इस प्रकार से चिता पर लिटा दिया। कहने का मतलब इसको मार दिया। उसे बड़ी हैरानगी होती है कि ना तो ये काम मैंने किया है, ना मेरे भाई यमराज ने किया है, फिर ये किसके हाथ की कुशलता है। कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, जैसा कि पहले वाले उसमें भी बताया है श्लोक में कि जो है कि जो वैद्यराज होता है, जो डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, वो प्राणों का हरण भी कर लेता है और साथ में धन का भी हरण कर लेता है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, मजाक उड़ाया गया है, जो है वो जो आजकल के डॉक्टर हैं, आजकल के जो चिकित्सक हैं, दोनों श्लोकों में जो है वो दोनों काव्यों में आजकल के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनका मजाक उड़ाया गया है। कि पहले वाले में क्या कहा गया है कि यमस्तु जो यमराज होते हैं वो तो केवल प्राणों का ही हरण करते हैं, लोगों की जान ही लेते हैं, लेकिन जो आजकल के डॉक्टर हैं वो लोगों की जान तो ले ही लेते हैं, साथ में जो उनके पास धन होता है, पैसा है, उसे भी ले लेते हैं। और इसी प्रकार से फिर दूसरे वाले श्लोक में भी यही बताया गया है कि जलती हुई चिता को देख करके एक डॉक्टर को हैरानगी होती है, एक चिकित्सक को, एक वैद्य को हैरानगी होती है कि ना हम गतो, ना तो ये मैंने किया या ना तो इसको मैंने मारा, ना मेरे भ्राता यमराज ने मारा, कस्येदम हस्तलाघवम फिर ये किसके हाथ की सफाई है, किसके हाथ की कुशलता है, किसके हाथ की ये कला है जिसने इसको निपटा दिया। इस प्रकार से सुन करके सर्वे पुनः हसंती सब जो श्रोतागण हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं ऐसा सुन करके। तो आज जो है यहीं तक पढ़ते हैं, जितना आपको पढ़ाया है उसको पढ़िए, समझिए, कहीं पर दिक्कत आती है तो जो है आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो पाठ को हम जो है अगले वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।